हाय गाइस, मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। गाइस, ये कहानी गौतम बुद्ध की है। जब गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को लेकर के गांव में भ्रमण कर रहे थे, वो एक गांव से दूसरे गांव पर जा रहे थे और वहाँ पर कुछ अपना शिक्षा दे रहे थे लोगों को। वो सोच रहे थे कि मेरे शिक्षा देने से हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी का टाइम था। तो एक शिष्य कहता है कि गौतम बुद्ध को कि अब हम बहुत थक चुके हैं और कहीं ये पेड़ है जो सामने एक छायादार, इसके नीचे थोड़ी देर बैठ करके आराम कर लिया जाए। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, और वो भी इजाज़त दे देते हैं। वो सब वहाँ पर आराम करने के लिए बैठते हैं। तो गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य को कहते हैं कि तुम जाओ और ये 10 कदम थोड़ा आगे जा कर के गोल चक्कर में चक्कर लगाओ और फिर मेरे पास आओ। वो शिष्य ऐसा ही करता है, चक्कर लगाता है 10 कदम जाके और फिर गौतम बुद्ध के पास वापस आ जाता है। वो पूछते हैं उस शिष्य से, जब तुम चक्कर लगा रहे थे तो क्या तुम्हें वहाँ पर ठंडी हवा कहीं से महसूस हुई? तो वो शिष्य होता है, कहता है हाँ, मुझे उत्तर दिशा की तरफ से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम ये बर्तन लेके जाओ और वहाँ पर कोई पानी का स्रोत होगा, तुम वहाँ से ये इसमें पानी भर के लाओ और सबको पानी पिलाओ। अब जो वो शिष्य होता है वो जाता है, आज्ञा का पालन करता है और वहाँ जाके देखता है, वो देखता है थोड़ी दूर जा कर के कि वहाँ पर एक तालाब है बड़ा सा, और जिसमें लोग बहुत गंद मचा रहे हैं। कोई नहा रहा है, कोई उसमें कपड़े धो रहा है, कोई भैंसों को नहला रहा है और पानी उन्होंने बहुत गंदा कर दिया है। अब उसको गुस्सा तो बहुत आता है, वो कुछ बोलना चाहता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि गौतम बुद्ध की बात कि उन्होंने कही थी कि चुप रहने में ही भलाई है। तो वो चुप रहता है और देखता है, थोड़ी देर खड़े होके अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और वापस गौतम बुद्ध के पास आ जाता है। और गौतम बुद्ध जब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम पानी क्यों नहीं लाए, तो वो उनको सारी बात बता देता है। और गुस्से में था तो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं वो उसको चुप कराते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, शांत हो जाओ और थोड़ी देर विश्राम करो। अब सबके सब वहाँ पर विश्राम करते हैं। जब 4 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे बाद गौतम बुद्ध कहते हैं उसी शीशे को कि अब जाओ और वहाँ से पानी भर के लेके आओ। अब पानी वहाँ पर साफ़ होगा। वो वहाँ जाता है और देखता है वाकई में पानी साफ़ होता है, वहाँ कोई भी नहीं होता, और वो पानी भरता है और लेके आता है और सबको पानी पिलाता है। तो वो जो शिष्य होता है वो गौतम बुद्ध को पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि अब वहाँ पर पानी साफ़ होगा? तो गौतम बुद्ध बोलते हैं वहाँ पर पानी पहले भी साफ़ था, वही पानी ये है, पहले भी पानी साफ़ था, लेकिन तुम्हें वो पानी गंदा नज़र आ रहा था, साफ़ तो तुम्हें नज़र वो आया ही नहीं। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि हमारे जो मन में नकारात्मकता भरी होती है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। जब हमारे दिल से नकारात्मकता निकल जाएगी तो उसके बाद हमारा मन साफ़ हो जाएगा और शांत हमें बने रहना चाहिए। शांति में ही सबकी भलाई है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।